जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। यानी जो हमारा पहला है वो क्या है, विद्युत प्रतिरोध, दूसरा क्या है, ओम का नियम। मतलब कि ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले विद्युत प्रतिरोध को समझते हैं। देखिए विद्युत प्रतिरोध को समझना बहुत ही आसान है। जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसको हम लोग आर से नोट करते हैं। किससे? आर से। किससे? आर से, ठीक ना। जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसको आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसका दो डिफिनीशन है, यानी दो परिभाषाएं हैं। समझ गए। जो पहला परिभाषा है वो क्या कहता है कि विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करना, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करना क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। एग्जाम्पल में लेकर इसको समझते हैं कि मान लीजिए आप अपने पिताजी से कह रहे हैं कि पिताजी हमको दिल्ली घूमने जाना है, और आपके पिताजी कह रहे हैं कि आपको नहीं जाना है, यानी वो विरोध कर रहे हैं कि आपको नहीं जाना है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो प्रतिरोधक है। समझ गए। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करना विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर। दूसरा हमारा डिफिनीशन क्या है कि चालक तार की सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, क्या, चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या? जो हमारा चालक तार की सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर है, यानी भी जो है इसको भी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारा भी है वो क्या है, उसमें बहने वाली धारा को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें बहने वाली जो धारा है उसके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। यानी जो विद्युत प्रतिरोध जो आर होता है वो भी बट्टा आई होता है। समझ गए। समझ गए। इसका मतलब क्या है कि विभवांतर और जो धारा के अनुपात है उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। क्लियर हो गया। विद्युत प्रतिरोध ये बहुत ही सरल था। समझ गए। दूसरा क्या, हमारा ओम का नियम, ये भी बहुत ही सरल है। तो समझिए इसको कि किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, क्या, किसी तार में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है, समझ गए, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल आदि नियत रहे, इसमें कोई परिवर्तन आपको देखने को न मिले, तब जो हमारी जो विद्युत धारा होती है उस तार के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसकी अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि भी अनुक्रमानुपाती आई। ठीक ना। ये हो गया हमारा ओम का नियम समाप्त। इसी से पूरा डिफिनीशन बना है कि जो हमारा विद्युत धारा होती है वो विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी विद्युत धारा को अगर हम लोग बढ़ाएं तो ये जो हमारा विभवांतर है वो भी बढ़ेगा, विद्युत धारा को घटाएं तो जो हमारी विभवांतर है वो भी घटेगा। विभवांतर को यदि बढ़ाएं तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा, विभवांतर को घटाएं तो विद्युत धारा भी घटेगा। इसी देखिए ये जो आपको सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला दिख रहा है, इसी फॉर्मूले से हमारा जो ओम का नियम है वो बना है। समझ गए। फिर से एक बार समझ लीजिए कि किसी तार में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है उस तार के मध्य उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये किसका है, अनुक्रमानुपाती का, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। समझ गए। ये क्या है, आई क्या है, धारा है। क्या है, धारा। भी क्या है, विभवांतर है। क्या है, विभवांतर। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, जो धारा होती है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए ये जो अनुक्रमानुपाती है इसका जब चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक को आर से नोट करते हैं। किससे? आर से। तो यहाँ पे आर के पीछे लगाएंगे इक्वल का चिन्ह, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे आई, भी इज इक्वल टू आर इंटू आई। यही हमारा मेन फॉर्मूला है। क्या? मेन फॉर्मूला। समझ गए। अब इसे आप चाहे भी निकालना हो, यानी चाहे विभवांतर निकालना हो, चाहे ये प्रतिरोध निकालना हो, चाहे ये धारा निकालना हो, आप पक्षांतर करके किसी भी चीज़ को आसानी से निकाल सकते हैं। समझ गए। तो यही है हमारा विद्युत प्रतिरोध और ओम का नियम, जिसको हमने एकदम सरल लैंग्वेज में कर दिया फाइनल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।